हे दोस्तों, बहुत दूर एक बड़े सी भूलभुलैया में 4 कैरेक्टर्स रहते थे। 2 चूहे जिनके नाम थे स्निफ और स्करी, और 2 चूहे जितने छोटे आदमी जिनमें से एक का नाम था हैम और दूसरे का हॉ। ये एक दूसरे से बहुत अलग थे, पर इन सब में एक बात कॉमन थी। इन सभी को चीज बहुत पसंद थी, जो उनके लिए खुशी से जीने के लिए बहुत जरूरी भी थी। सो इसीलिए हर सुबह वो लोग अपने रनिंग शूज पहन के उस मेज में चीज ढूंढने निकल जाते थे। एक दिन घूमते घूमते उन चारों को किस्मत से एक बहुत बड़ा चीज स्टेशन मिल जाता है, जहां उन सब की पसंद की अलग अलग खूब सारी चीज रखी होती है। वो सब ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अपनी अपनी पसंद की चीज लेके एंजॉय करने लगते हैं। अब इसके बाद हर दिन स्निफ और स्करी सुबह जल्दी उठ के चीज स्टेशन सी पे चले जाते और फिर वहां जाके चीज खाने लगते, जबकि हैम और हॉ हर दिन लेट उठ के आराम से चीज स्टेशन जाते, क्योंकि उन्हें पता था चीज कहाँ है और वहां कैसे पहुंचना है। इसीलिए वो आराम से वहां जाते और आराम से चीज खा के वापस आ जाते। उन्हें समझ आ गया था कि इस चीज स्टेशन पे इतनी सारी चीज रखी है कि वो आराम से अपनी पूरी लाइफ बस उसे ही खा के बिता सकते हैं। सो उन्होंने अपने रनिंग शूज भी दूर फेंक दिए थे कि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एकदम सिक्योर और कंफर्टेबल हो गए थे। हॉ इतना खुश था कि उसने दीवार पे लिख दिया, लाइफ में चीज का होना खुशी देता है। लेकिन दूसरी तरफ स्निफ और स्करी इतने कंफर्टेबल नहीं हुए थे। वो हमेशा चेक करते रहते थे कि चीज बराबर है कि नहीं, और हमेशा ये करते रहने से उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि चीज खत्म हो रही थी, जबकि हैम और हॉ का इस बात पे कभी ध्यान नहीं गया। एक दिन स्निफ और स्करी सुबह सुबह चीज स्टेशन सी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारी चीज गायब हो चुकी थी। ये देखकर उन्हें ज्यादा शॉक नहीं लगा, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने ज्यादा टाइम सोचने और अफसोस करने में बर्बाद नहीं किया। सिचुएशन बदल गई सो वो भी बदल गए, जिसके बाद फिर उन्होंने चीज स्टेशन सी के बाहर जाके एक नया चीज स्टेशन ढूंढना स्टार्ट कर दिया। फिर उसी दिन जब हैम और हॉ आराम से वहां पहुंचे और उन्हें पता चला कि सारी चीज गायब हो चुकी थी, तो ये देख के वो दोनों एकदम शॉक हो गए। हैम गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाने लगा कि ऐसा किसने किया और ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर किसने उसकी चीज हटा दी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि उनके सारे प्लान्स उस चीज के हमेशा वहां होने पर ही डिपेंडेंट थे। फिर सोचते हुए हॉ ने हैम से कहा, स्निफ और स्करी भी यहाँ नहीं दिख रहे, तुम्हें नहीं लगता शायद उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? हैम बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बस चूहे हैं, उनमें इतनी समझ नहीं है। हम इंसान समझदार होते हैं और हमें सब ज्यादा अच्छे से पता होता है। तो इस पे हॉ ने कहा, पर हम अभी तो इतने समझदार जैसा बिहेव नहीं कर रहे, हमें भी बाहर जाके नई चीज ढूंढनी चाहिए। हैम ने कहा, नहीं, मैं सब कुछ पहले जैसा करके रहूंगा और सब ठीक होगा, यकीन करो। उसी टाइम स्निफ और स्करी न्यू चीज ढूंढने में लगे हुए थे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो कैसे भी और चीज ढूंढ के निकाले, और ये करने के लिए वो नए रास्तों पे गए जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। फिर सर्च करते करते फाइनली उन्हें एक नया चीज स्टेशन मिल जाता है, चीज स्टेशन एन। यहाँ पहले वाले से भी ज्यादा चीज रखी हुई थी। ये देखकर वो बहुत खुश हो गए और अपने इस न्यू चीज स्टेशन को एंजॉय करने लगे। दूसरी तरफ हैम और हॉ अभी तक यही सोच रहे थे कि ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया और अब क्या होगा। सोचते सोचते हॉ इमेजिन करने लगा कि वो बाहर भूलभुलैया में घूम रहा है और नई टेस्टी चीज खा रहा है। ये सोचने के बाद उसने हैम से कहा, हैम, हमें सच में बदलना चाहिए और बाहर जाके नई चीज ढूंढनी चाहिए। क्या पता हमें बाहर पहले वाले से भी ज्यादा अच्छी चीज मिल जाए। हैम ने फिर से कहा, बिल्कुल नहीं, बाहर जाना बहुत रिस्की है। हम कभी बाहर खो गए तो क्या होगा, और कभी हमें बहुत ढूंढने के बाद भी नई चीज नहीं मिली तो क्या होगा। मैं बाहर जाने से अच्छा यही कंफर्टेबल हूं, और बेटर यही है कि हम यहीं रुके रहे जब तक सब कुछ पहले जैसा ना हो जाए। ये बातें सुन के वो शांत हो गया और सोचने लगा कि हाँ, हैम सही कह रहा है, और फिर वो दोनों खाली पेट घर वापस चले गए। इसके बाद हर दिन वो दोनों घर से चीज स्टेशन सी जाते और बस यही उम्मीद करते कि आज तो एटलीस्ट उनकी चीज वापस आ गई हो। पर जब ऐसा नहीं होता तो फिर वो मेहनत करने लगते, वो गड्ढा खोदने लगते कि कहीं उन्हें चीज जमीन के नीचे दबी हुई ना मिल जाए। लेकिन ऐसा भी कभी नहीं होता। वो हर दिन मेहनत करके बिना चीज के बस अपना टेंशन और डिप्रेशन लेके वापस घर आ जाते थे। एक दिन गड्ढा खोदते हुए अचानक हॉ हंसने लगा। तब हैम ने उससे पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो हैम बोला, हम लोग कितने पागल हैं, हम रोज सेम काम कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। हम सच में कितने पागल हैं, और ये बहुत फनी भी है। हैम इतना स्ट्रेस में रहता है कि वो हॉ की इस बात पर ध्यान भी नहीं देता और बस ये सोचता रहता है कि किसने मेरी चीज मुझसे ले ली, आखिर किसने।
फिर हॉ वापस बोलता है, हैम हमें बाहर जाना ही होगा, चलो मेरे साथ, हमारे रनिंग शूज कहाँ हैं? तो हॉ बोलता है, मुझे नहीं जाना बाहर, मैं इधर ही वेट करूंगा मेरे चीज के वापस आने का, तुम जाओ अकेले। तो फिर हॉ सोचता है और डिसाइड कर लेता है कि वो हैम के बिना ही बाहर जाएगा अकेले। पर बाहर जाने से पहले वो दीवार पे एक मैसेज लिखता है, तुम क्या करते अगर तुम डरते नहीं तो। इसके बाद हॉ नए रास्ते लेकर नई नई जगह जाने लगता है। उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि ये नए रास्ते आसान नहीं है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसे ये भी समझ आता है कि ये रास्ते और ये मेज उतने भी बुरे नहीं हैं जितना वो उनसे डर रहा था। फिर वो हैम को निशानियां देने के लिए रुकता है और दीवार पे फिर से एक बात लिखता है, चीज को बार बार सूंघते रहो ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि वो कितनी पुरानी होती जा रही है। इसके बाद फिर भागते हुए अचानक उसे बहुत अच्छा फील होने लगता है। उसके पास कोई चीज नहीं होती बट फिर भी उसे बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। तब वो वापस एक बात लिखता है दीवार पे, जब तुम डरना बंद कर दोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा, जितना पहले कभी नहीं लगा होगा। देन थोड़ा और भागने के बाद उसे एक नया स्टेशन मिलता है, चीज स्टेशन ई। वो ये देख के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसे वो खाली मिलता है। वहां उसे बस थोड़ी बहुत बची हुई चीज मिलती है। तब वो अपने आप को बोलता है कि अगर मैं थोड़ा जल्दी चेंज हो गया होता तो मुझे इधर ज्यादा चीज मिल गई होती। फिर वो वहां से कुछ चीज अपने साथ लेके हैम के पास वापस जाने लगता है ताकि उसे बता सके कि बाहर और चीज रखी हुई है। वो अपनी लिखी हुई बातों और डायरेक्शंस को देख के वापस चीज स्टेशन सी पे आ जाता है। वहां वो देखता है कि हैम की हालत एकदम खराब हो चुकी होती है। वो उसे अपनी लाई हुई चीज देने लगता है बट हैम बोलता है, नहीं, मुझे नई चीज नहीं चाहिए, बल्कि मुझे सब कुछ पहले जैसा ही चाहिए बस। हॉ उसे बाहर लेके जाने की बहुत कोशिश करता है पर हैम अपनी नेगेटिव थिंकिंग में इतना डूब चुका होता है कि उसे बाहर देखने से भी डर लगने लगता है। हॉ समझ जाता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता हैम के लिए, सो वो उसके लिए वापस निशानियां बनाते हुए एक न्यू चीज स्टेशन को सर्च करने के लिए चला जाता है। एक दीवार पे वो लिखता है, जब आप ये बदलते हो कि आप क्या सोचते हो तो फिर ये भी बदलता है कि आप क्या करते हो। इसके बाद हॉ को कई बार थोड़ी बहुत चीज इधर उधर मिलती रहती है जिसकी मदद से वो आगे बढ़ता रहता है। फिर फाइनली भागते भागते उसे एक नया चीज स्टेशन दिखता है, चीज स्टेशन एन। वहां उसे स्निफ और स्करी भी मिलते हैं। यहाँ इतना सारा चीज पड़ा होता है जितना उसने कभी देखा या सोचा भी नहीं होता। ये देख के हॉ को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे थोड़ा खराब भी लगता है कि हैम उसके साथ नहीं है यहाँ पे। पर वो ये उम्मीद करता है कि हैम जल्दी ही उसकी छोड़ी हुई निशानियों का पीछा करके वहां आ जाएगा। इस बार हॉ को बहुत सारी चीज मिल गई थी, पर इस बार उसने बस अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहकर चीज को एंजॉय नहीं करा, बल्कि वो अब हर दिन उस चीज को चेक करता और बाहर जाके नई जगह भी देखते रहता ताकि फिर कभी उसे पहले जैसी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। ये थी हु मूव्ड माय चीज की पूरी स्टोरी। अभी एक बात क्लियर कर दूं कि इस स्टोरी में स्निफ और स्करी के लिए वो चीज बस खाना था, लेकिन उन छोटे इंसानों के लिए वो बस खाना नहीं था। वो एक मेटाफोर था दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए जो हम इंसानों को खुशी से जीने के लिए जरूरी होती है, जैसे कि हेल्थ, पैसे, रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस, अच्छा काम, एक्सेट्रा। और टू कंक्लूड, ये पूरी स्टोरी से हमें मेन 5 की लेसन सीखने मिलते हैं। फर्स्ट, चेंज हैपेंस, दे कीप मूविंग द चीज। आप चाहो या ना चाहो आपकी जिंदगी में चेंजेस आएंगे ही, और वो भी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। सेकंड, एंटीसिपेट चेंज, गेट रेडी फॉर द चीज टू मूव। अब जब आपको पता है कि चेंजेस आएंगे ही तो उनके लिए तैयार रहो, क्योंकि सब कुछ आप जैसा चाहते हो वैसा हमेशा कभी नहीं होगा। थर्ड, मॉनिटर द चेंज, कीप स्मेलिंग द चीज। हमेशा अपने आसपास के होने वाले चेंजेस पे ध्यान रखो। कोई भी चीज अचानक बहुत रेयरली होती है, सो ये करने से आप चेंजेस के लिए तैयार रहोगे और उसे अपने फायदे के लिए भी यूज कर पाओगे। फोर्थ, अडेप्ट टू चेंज क्विकली। चेंजेस आने के बाद जितना जल्दी हो सके उन्हें अडेप्ट करो और बस अफसोस करते हुए चीजों को और बुरी मत बनाओ, बल्कि उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश करो। फिफ्थ, एंजॉय द चेंजेस। चेंजेस को एंजॉय करना सीखो। ये बात आपको जल्दी ग्रो करेगी और बहुत आगे बढ़ाएगी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। ये स्टोरीज और आइडिया मैंने आपको हु मूव्ड माय चीज बाय स्पेंसर जॉनसन बुक से बताई है।